मैं इस वक्त राधिका यादव के गांव वजीराबाद में मौजूद हूं। ये वही गांव है जहां पे राधिका यादव का बचपन बीता था। हालांकि अब उसका परिवार यहां से सेक्टर 57 की तरफ मूव जरूर करा था और वहीं पे मकान बनाकर रहने में लगा था। लेकिन आज एक सुबह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमांशिका राजपूत का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें हिमांशिका राजपूत राधिका को लेकर काफी कुछ खुलासे करती दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर मेरे साथ वजीराबाद गांव के ग्रामीण और राधिका यादव के भाई मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? अशोक यादव। अशोक, आप क्या लगते हैं राधिका के? भाई लगते हैं। जिस दिन ये घटना घटी थी, कैसा आपको महसूस हुआ था उस परिवार के बारे में जब दीपक यादव ने? शोक लगा था एकदम कि अचानक से। पहली बात तो कि विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कि कोई गलत खबर या कुछ गलत ऐसा वो लग रहा था। जब एक्चुअल में पता चला तो मतलब कुछ समझने लायक था नहीं कि आखिर में हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब परिवारों में बात हो रही होगी, 3-4 दिन का वक्त बीत चुका है। क्या कुछ निकल के आया कि परिवार में ऐसी क्या बात थी जिसके चलते एक पिता को अपनी बेटी का, लाडली बेटी का कत्ल करने पर मजबूर होना पड़ा? सर, ऐसा तो कुछ निकल के नहीं आ पाया है कि किस रीजन से, क्योंकि कोई भी घर हो, आपका हो, हमारा हो, हमारे घर में अंदरूनी बातें क्या चल रही हैं वो बाहर में किसी को नहीं पता होती है। बाहर वाले सिर्फ अपनी मनगढ़ंत सोच से या कुछ भी जो देखते हैं या मीडिया में कुछ सुनते हैं उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना कि ये जैसे अब आया था, जैसा आपने अभी बताया कि लव जिहाद वाला, ये नामुल्क वाला, इस तरह की तो चर्चाएं हैं गांव में। नहीं, वो जो इनका सॉन्ग था ना, वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप देख के लोग बागों ने लगाना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें तो कोई विवादित है नहीं है। लेकिन लोग बागों ने क्या है, मतलब एक सोच ऐसी हो जाती है कि मतलब बहुत छोटी वाली सोच जो होती है ना, लव जिहाद वाला, ये नामुल्क वाला, इस तरह की तो चर्चाएं हैं गांव में। नहीं, वो जो इनका सॉन्ग था ना, वो सिर्फ एक छोटी सी क्लिप देख के लोग बागों ने लगाना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें तो कोई विवादित है नहीं है। लेकिन लोग बागों ने क्या है, मतलब एक सोच ऐसी हो जाती है कि मतलब बहुत छोटी वाली सोच जो होती है ना, संकीर्ण मानसिकता। अच्छा, जो हिमांशिका राजपूत ने अब आरोप लगाए हैं परिवार पर कि उसको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, घर में कैद रखा जा रहा था। राधिका यादव ने हिमांशिका राजपूत से बात की और कहा कि इस देश को छोड़ना चाहती है, किसी दूसरे देश में सेटल होना चाहती है। नहीं सर, हो सकता है उसने अगर ये बातें कही हैं तो किसी और उसमें अपने मतलब जो अपने जिस चीज में थी वो टेनिस में, तो उसमें अपना स्कोप और आगे बढ़ाने के लिए वो उस विषय में बात करी हो। हर चीज को घुमा के भी लाया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में वारदात या इस तरीके की हुई है कि हर चीज को, हर पॉइंट को घुमा के बताया जा सकता है लोगों के सामने, की नजरिया चेंज करने का। हालांकि 25 साल उम्र थी राधिका की, लेकिन ऐसे दबे कुचले जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बेहद सेंसिटिव होते हैं। जब आपकी राधिका से बात होती थी, कब आखिरी बार बात हुई थी आपकी? बात तो हम जैसे कभी कोई शादी समारोह, कोई फंक्शन ऐसा होता था तो होती थी, बस वही कि भाई गामा किसनी वाली जो थी। बाकी ज्यादा यही था कि हाँ मगर बेटा अपने इस पे ध्यान दो, खेल पे, यही ज्यादा। हिमांशिका राजपूत लगा रही है कि परिवार में उसको एक बंधक की तरह बनाकर रखा गया था या फिर आजादी नहीं दी जा रही थी परिजनों की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे इन आरोपों को लेकर? पहले एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रोहित यादव है। दीपक यादव हमारे चाचा लगते हैं और राधिका यादव हमारी बहन थी। हमारे गांव में कम से कम भी सैकड़ों लड़कियां और बहू हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट जॉब है। पहली बात तो हमारे गांव में कोई किसी पे बंदिश नहीं लगाता है अपने बच्चों पे। रही बात राधिका यादव की, वो मीडिया में जो भी बयान चल रहे हैं वो गलत बयान चल रहे हैं। कोई अपने बच्चे को अगर किसी कंट्री में खेलने के लिए भेज रहा है तो वीजा फ्री में तो लगता नहीं है, टिकट फ्री में बुक होती नहीं है। सरकार ने वो टिकट बुक नहीं कराई, सरकार ने वीजा लगवा के नहीं दिया। अपने पैसों पे दीपक यादव ने अपनी बेटी को जब दूसरी कंट्रियों में, मेरे हिसाब से वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी बची होगी जहां वो राधिका यादव हमारी बहन खेलने नहीं गई। मीडिया में बेफजूल के बयान चल रहे हैं। वो उनकी पारिवारिक परिस्थिति, वो जो हुआ भाई, वो तो या तो दीपक यादव जाने या वो गुड़िया जाने। इसके अलावा रही बात पैसों की या बंदिशों की, कोई अपने बच्चे पे, हमारे गांव में तो ऐसा कल्चर नहीं है जी कोई अपने बच्चों पे बंदिश लगाए। वीजा लगता है 5 लाख रुपए लगे कि 10 लाख? नहीं, हिमांशिका राजपूत ने ये आरोप लगाया कि उनके पिता उनके ऊपर दबाव बनाते थे, पूरा परिवार दबाव बनाता था कि आपको अगर कहीं जाना है तो फोन कॉल हमारे सामने कीजिए, आपको कहीं जाना है तो वीडियो कॉल हमारे सामने कीजिए। इस तरह की बंदिशें थी और जिससे राधिका परेशान थी
और कहीं ना कहीं इस देश को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने के बारे में सोच रही थी। क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंदिशें होती या पाबंदी होती तो वो टेनिस ही नहीं खेल पाती। इतनी आजादी थी बच्चे पे, जब तो वो हर कंट्री में जाके टेनिस खेल के आई है। अगर बंदिशें होती तो बच्चा घर से भी नहीं निकल सकता है। अब मान लो मेरे पिताजी हैं, अगर वो मेरे ऊपर बंदिश लगा देंगे, भाई तेरे को घर से नहीं निकलना, तो मैं घर से नहीं निकलूंगा। बंदिशें तो वो होती है। अगर बंदिशें होती तो वो कहीं टेनिस भी खेलने नहीं जा पाती। ऐसा कुछ नहीं, मीडिया में गलत बयान दिए जा रहे हैं उसके खिलाफ। ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी, कोई फोन कॉल का कोई इस तरीके का कोई वो नहीं था। पारिवारिक परिस्थितियां देखो जी, किसी के परिवार में कुछ भी पैदा हो सकती है, लेकिन अब उसके बारे में जो भी बोला जा रहा है वो गलत बोला जा रहा है मीडिया में। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था हिमांशिका राजपूत की तरफ से कि राधिका पिछले कुछ महीनों में दबी दबी सी रहती थी, अपनी बात किसी से कह नहीं पाती थी, अपनी बात किसी को कह नहीं पाती थी। वो मुझसे सारी बातें शेयर करती थी और कहती थी कि यार दिल भर गया है इस घर से, इस इलाके से, अब मुझे किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना है। देखिए जी, राधिका की मम्मी भी है, उसकी कजन भी है, उसका पूरा परिवार है। अगर उस पर बंदिशें होती, चलो मान लो उसके पिताजी उस पर बंदिशें कर रहे हैं, तो क्या वो अपने घर में अपने परिवार में किसी को नहीं बताती? राधिका की वो जो हिमांशी राजपूत जो आप नाम ले रहे हो, इस चीज की क्या छोटी है कि वो उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो सब कुछ उसको बताती थी। मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया करके अब जो कुछ हो चुका है उसको थोड़े दिन इंतजार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बंदिशें थी। उसके परिवार में सब है, उसकी बहन है, उसकी मम्मी है, उसका भाई है, उसका कजन है। अब उसके बारे में, बेचारी के बारे में ज्यादा मीडिया में मेरे हिसाब से कुछ लोग बागों को बयान नहीं देना चाहिए। इनामुल हक का भी नाम आया, उसने लव जिहाद के ऊपर भी बोला हिमांशिका राजपूत ने। क्या लगता है कि ये एंगल भी था, एक हत्या का प्रमुख कारण हो सकता है? देखिए जी, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव के, हमारे परिवार के सदस्य हैं, दीपक यादव और राधिका यादव थी हमारे पारिवारिक सदस्य। अब वो परिस्थितियां उनके घर में सर क्या पैदा हुई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। चर्चा तो जरूर होती होगी परिवारों में, क्या कुछ मेन कारण निकल के आया हत्या के पीछे का? देखिए जी, अभी तो कुछ नहीं पता, वो दीपक यादव जी बताएंगे किस कारण से उन्होंने करी है, क्या परिस्थिति उस दौरान पैदा हुई है। लेकिन मीडिया में मेरी एक विनती है, कृपया करके अब उस परिवार को कुछ दिन शांति से रह लेने दे। उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, हमारे सबके लिए दुख की घड़ी है, हमारे गांव के लिए भी। हमारे गांव की एक होनहार बच्ची की हत्या हुई है। अब वो कारण क्या रहा है जी, क्या नहीं रहा, वो तो उनका परिवार बता सकता है जी। एक सवाल आखिरी सवाल ये है कि एफआईआर के अंदर ये दर्ज कराया था हत्यारोपी दीपक यादव ने कि जब वो गांव में दूध लेने के लिए आते थे तो कुछ लोग उन पे कमेंट करते थे, कटाक्ष करते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। क्या लगता है कि आपको जिस गांव में वो रहे हैं, पले बड़े हैं? नहीं सर, ये देखो मीडिया में गलत बयान चल रहा है। हमारे गांव में हर परिवार संपन्न है, दीपक जी का परिवार भी बहुत संपन्न परिवार है। हमारे गांव में मैं आपको बता रहा ना, सैकड़ों बेटियां और बहुएं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट जॉब है, कोई बंदिशें नहीं है, और कोई एक दूसरे पे ये ताना नहीं मारता है कि आप अपने बेटी या बहुओं की कमाई खा रहे हो। ये मीडिया में गलत बयान चलाया जा रहा है। मेन बात वो ये कि पारिवारिक परिस्थिति उस दिन क्या पैदा हुई है वो तो दीपक यादव जी जानते हैं या राधिका जानते हैं। आपका क्या कुछ नाम है? हरीश यादव। हरीश, क्या सेंसिटिव बच्चों में से शुमार थी? क्योंकि इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, देश विदेश में खेली थी। क्या सेंसिटिव थी राधिका? नहीं, सेंसिटिव नहीं थी। ये क्या है कि जो बच्चे हैं अपने खेल रहे हैं, माँ बाप उनको यानी कि पूरी तैयारी कर रहे हैं, भाई उनको लेक के साथ जा रहा है, तो फैमिली की पूरी छूट है। पूरे मतलब यानी कि किसी भी प्रकार के अपने गेम में जो उनका एम है उसको चूज करने में, तो उनके पीछे बचपन से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी इस प्रकार की जो ये आ रही है निकल के, भाई वो बोल रहे हैं कि पाबंदी थी, ये थी। अगर पाबंदी होती तो वो शुरू से नहीं खेल पाते। हिमांशिका राजपूत के बयान से आप सहमत नहीं है? नहीं, सहमत नहीं। क्या कुछ कारण है कि सहमत नहीं है? कुछ व्यक्तित्व के बारे में बताइए अगर राधिका के बारे में, जिससे कि मैच नहीं करता है बिल्कुल भी जो हिमांशिका राजपूत आरोप लगा है। उनके फादर मतलब यानी कि इतने वो थे कि जो उनको बचपन से उसके साथ अपना भी समय दे रहे हैं, 15-20 साल उन्होंने अपना भी टाइम दिया बच्चे के साथ, वो जा रहे हैं। तो यानी कि जो कह रहे हैं कि हिमांशी की भाई ये बच्चा यानी कि इतनी पाबंदी थी, उनकी मम्मी पापा जो ऐसे करते थे, ऐसा कहाँ होता है? क्यों जो यानी कि उनके फादर उनको लेके जा रहे हैं, पूरा टाइम दे पा रहे हैं, तो उनका कहना ही गलत है। हाँ, कहाँ तक पढ़ी लिखी थी राधिका? ये उन्होंने ग्रेजुएट थी। तो ये मेरे साथ तमाम वजीराबाद के वो ग्रामीण हैं और राधिका के परिजन हैं, जिसमें कि ज्यादा तीनों भाई हैं इनके, और कहीं ना कहीं हिमांशिका राजपूत के जो बयान हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हिमांशिका राजपूत ऐसे बयान क्यों जारी कर रही है, यह उनकी समझ से परे है। लेकिन हमारी बहन टेनिस के मामले में अगर बात करूं तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, कई पदक और कई मेडल उसने परिवार के लिए जीते थे,
और उसी बाप का सीना, उसी भाई का सीना चौड़ा किया था। पूरे गांव को गर्व था उस बेटी के ऊपर। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई कि एक बाप को अपनी बेटी के कत्ल के लिए मजबूर होना पड़ा? यह तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जरूर साफ हो पाएगा, लेकिन जरूर अब हिमांशिका राजपूत के बयानों के बाद राधिका के परिजन सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हिमांशिका राजपूत के बयान बेबुनियाद जरूर नजर आ रहे हैं।